कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद फरहान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहलम एकेडमी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और पॉडकास्ट की हाइलाइट्स यानी बिहाइंड द सीन, जो कि रिकॉर्ड की गई है 31 दिसंबर 2023 को। ये हमारे हरमीत सिंह भाई, जो कि सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और एक मशहूर यूट्यूबर होने के साथ साथ एक जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन भी हैं, और पब्लिक टीवी पर अपना एक मॉर्निंग शो भी करते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक के नाम से। एक बेहतरीन पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है जो कि दीनी व सियासी सवालों से भरपूर इल्मी डिस्कशन है, और ये पॉडकास्ट हरमीत सिंह भाई अपने यूट्यूब चैनल, जिसका नाम उन्हीं के अपने नाम से है, उस पर अपलोड हो चुकी है। मुकम्मल पॉडकास्ट देखने के लिए उनके चैनल पर जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के बाद हरमीत सिंह भाई ने अपने एक ट्वीट में इंजीनियर साहब के साथ अपनी एक पिक्चर शेयर की और इंजीनियर साहब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। लफ्ज़ बाई लफ्ज़ पढ़ता हूँ। मरूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बैठक में कल 3 घंटे बैठकर लाइव उनको सुनने का मौका मिला। बड़े खुश मिजाज, उनके मिजाज में आजिज़ी का अंसर पाया। पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग हुई तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कुरान शरीफ और कुछ दीगर इल्मी किताबों का कीमती तोहफा दिया। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बड़ा मुख्तलिफ है और बड़ा खास है। उसकी वजह ये कि आज हम झेलम के शहर में आए, और झेलम की जब बात होती है तो फिर जाहिर बात है आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हमारी जो बैठक है वो किस शख्सियत के साथ होने वाली है। तो जनाब, अगर हम बात करें तमाम तर मकातब फिक्र को साथ लेके जाने वाले दर्स व तदरीस के हवाले से अगर हम बात करें, एक नई जिद्दत उन्होंने उसको बख्शी है, और हम उनको देखते हैं कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले लोग उनको सुनते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो सियासत, मईशत, मजहब, तमाम तर चीजों को बड़े खुले तरीके से वो डिस्कस करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। जज़ाकल्लाह खैर। कैसे हैं आप? ठीक है सर। अगर हम बात करें जो इस वक्त सियासत हो रही है, अगर उलमा इकराम की सियासत के हवाले से हम बात करें तो बड़ा अहम रोल हुआ करता था। तारीख के पन्नों को अगर हम देख के खंगालते हैं तो कहीं ना कहीं अहम रोल हमें मिलता है। आजकल की जो मजहबी जमातें हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उनकी जो सियासत है, जो तर्ज अमल है, जो आम आदमी है वो दूर होता चला जा रहा है। उसकी क्या वजह? पहले तो ये आप जैसे लोगों को क्लियर करने की जरूरत है कि ये जुल्म कोई पहली दफा तारीख में नहीं हो रहा। अब तो सबने मान लिया है 2018 में जो कुछ हुआ। तो अगर आज पीटीआई या उनके सपोर्टर्स ये एलानिया तौर पर कहें कि 2018 में भी गलत हुआ था, उस वक्त की मकबूल जमात नून लीग थी, बिल्कुल ठीक है, इतना कुछ करके भी उन्होंने पंजाब में अक्सरियत ले ली थी, फिर भी हुकूमत नहीं बनाने दी गई। इसके अगेंस्ट आप देखें 2013 में पीटीआई ने सादा अक्सरियत केपी में हासिल की, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इन्हें हुकूमत बनाने दी। हालांकि उस वक्त वो भी जोड़ तोड़ करके सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो गुड जेस्चर जो नवाज शरीफ साहब ने 2013 में दिया था, वो खान साहब ने 2018 के बाद पंजाब में मुस्लिम लीग नून को नहीं दिया। तो ज़ाहिर इंसान तो इंसान है, फिर वो चीजें संभाली हुई होती हैं। अब वो मजे ले रहे हैं, हम उन्हें भी समझाएंगे जिस तरह इनको समझाते थे। उन्हें तो ज्यादा समझाएंगे इस एतबार से कि आपके साथ तो पहले सब कुछ हो चुका है, अब आप अपने मुखालफिन के साथ ऐसा ना करें। मैं आपको रियलिटी ये बताऊं, इस वक्त उनके इख्तियार में भी कोई चीज नहीं है। ये गिला शिकवा जो हमारे पीटीआई के यूट्यूबर्स या सहाफी करते हैं नून लीग को, उन्हें क्यों गिला करते हैं? उनके इख्तियार में तो कुछ नहीं है। जिस तरीके से 2018 में इमरान खान साहब के इख्तियार में कुछ नहीं था, करने वाले उस वक्त कर रहे थे, और आज वो करने वाले ज्यादा मजबूत हैं क्योंकि 9 मई हो गई है। उसकी वजह से अवाम की हमदर्दियां भी उस तरफ चली गई कि जी बड़ा गलत हुआ, पाकिस्तानी तारीख में कैसे ऐसे कभी भी नहीं हुआ। बाकी उसकी जो तहकीकात है वो अलग, लेकिन एक
एपिसोड तो ऐसा गलत हुआ है जिसे अब खान साहब ने शुरू में मिस हैंडलिंग की, उन्होंने कहा कि मुझे पकड़ेंगे ये तो होगा, आंधा भी होगा, बाद में उन्होंने मजम्मत की, लेकिन वो शुरू में जो जज्बाती स्टेटमेंट्स निकल जाती है ना, वो खान साहब को 99 पे सांप काट गया। तो जब 99 पे सांप काटे तो फिर सीधा आप नीचे आ जाते हैं। अब दोबारा से सीढ़ी तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी मैं इन जनरल ये बात करूंगा कि इस वक्त जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है बिल्कुल जुल्म है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और अपने बड़ों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये कुछ ना करें। रियासत जो है माँ का दर्जा रखती है और माँ का काम यह है कि बच्चे अगर नाफरमान भी हों, कहीं पे उनसे मिस हैंडलिंग हो तो दरगुजर का मामला होना चाहिए। बहरहाल है तो अपने लोग हैं। मैं तो यकीन करें कि मैं जब ये सारी अदालती खबरें और बाकी चीजें भी मेरे तक पहुंचती हैं, मैं तो पर्सनली बहुत दुखी होता हूँ और मैंने अपने एंड के ऊपर जितने भी हायर अप्स हैं उन तक अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट भी भिजवाई है कि खुदा के लिए इंसाफ से काम लें। अब ये तो बड़ा जुल्म है कि जियो फेंसिंग के अंदर कुछ लोगों के नाम आ गए और अभी तक वो बेचारे अपना केस ही आगे नहीं चला पा रहे कि वो शनाख्त परेड के अमल से आगे मामला चल ही नहीं रहे। 6-7 महीने के बाद भी वो छूटेंगे ये कह के जी आप तो बेकसूर थे। तो जिंदगी के 6 महीने आपने लिए, वो आपने समझ ले वो उनकी 6 महीने की जिंदगी कम करती है आपने, और जो उसके पीछे उनकी खानदान की हालत है, उनके रिश्तेदारों की हालत है, वो इंतहाई तकलीफ दे चीज है। जो लोग जुर्म में शामिल हैं वो तो खान साहब ने भी कहा है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। खान साहब ने भी, मेरा ख्याल नहीं है कि कहीं पे ये इंस्ट्रक्शन दी होगी कि आपने आग जरूर लगानी है, तोड़ फोड़ जरूर करनी है। जाहिर है उन्होंने एहतजाज तक की बात की होगी और ये नेचुरल है। पॉलिटिकल लीडर कोई भी एहतजाज से आगे की बात नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता कि वो असला आप पकड़ लें, वरना तो वहां असला बरदार लोग पहुंचे होते ना। लेकिन ये 9 मई का जो एक एक्टिविटी है, सानिया है, ये फैसिलिटेट तो इस एतबार से हुआ है रियासती इदारों की तरफ से कि अगर वो चाहते स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी करके इसे रोक सकते थे, लेकिन उनके पास अपना एक ओपिनियन है। वो कहते हैं अगर हम ये करते तो इन्होंने कहना था हमें डेमोक्रेटिक राइट से इन्होंने महरूम कर दिया, तो हमने भी जो है ना कहा कि ठीक है आ जाओ, फिर जो कुछ करना है। ज़ाहिर जवाब हर बात का मौजूद होता है और ये तो अदालत या अदालती कमीशन ही साबित कर सकता है कि पीछे इस मामले में असल कल्प्रेट कौन है। लेकिन एपिसोड गलत है, बहुत गलत हुआ और उसकी वजह से अब पीपल्स पार्टी जैसी डेमोक्रेटिक जमात कम से कम अपने कई एक मामलात में वो बाकी जमातों से, ANP को और पीपल्स पार्टी को और जमात इस्लामी को, ये 3 जमातें ऐसी हैं कि बहरहाल फिर भी ये जमहूरियत के लिए खड़ी जरूर होती है। वो भी आपको अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जी वो बड़े घर वाले इतने नाराज हैं कि अब हम भी अपनी बात उनके सामने नहीं रख सकते। वो इसी तरीके से आर्मी चीफ के सामने भी हम अपने मामलात को रखते रहते हैं, वीडियोस की शक्ल में उन तक पहुंचती हैं। ISPR के अंदर बकायदा हमारे कई स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, बकायदा सेल्स के अंदर मेरी वीडियोस एक मैं तो तस्वीर भी लगा देता हूँ ना, ताकि रिस्पेक्टिव बंदे तक वो मैसेज पहुंच जाए। वो एक चीज पहुंचती है ऊपर तक। मैं यही कर सकता हूँ ना, अपनी जुबान से हर बात को बयान करूंगा। बाकी जब मैं सिस्टम का हिस्सा बनूंगा ना, मैंने तो कोई मजहबी जमात भी नहीं अडॉप्ट की, इस वजह से कि फिर मजहबी जमात एक कल्ट बनती है और उसके बड़े की गलत बातों का भी आपको दिफा करना पड़ जाता है। मैं ये रिस्क ले नहीं सकता। मैं तो अपनी कोई गलती हो ना उसके ऊपर मैं सरेंडर कर देता हूं कि यार ये मुझसे मिस हैंडलिंग हो गई, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो अब मुझे कुछ भाइयों ने वीडियोस के नीचे आके कमेंट्स किए, क्रिश्चियंस ने, कि आप हमें ईसाई क्यों कहते हैं, हम तो ईसाई नहीं है। तो वो दिन है, आज का दिन है। मैंने ईसाई वर्ड यूज नहीं किया। 1-2 दफा स्लिप ऑफ टंग हुआ तो मैंने फौरन उसी वक्त वीडियो में एडिटिंग करवाई या मैंने उसे रिपीट किया कि नहीं ईसाई नहीं क्रिश्चियन। क्योंकि मैंने जब एक लोग अपनी कम्युनिटी के लिए बुराई का लफ्ज ये समझते हैं कि उन्हें ईसाई कहा जाए, वो कहते हैं आप ईसा इब्न मरियम से ना हमें जोड़े, आप क्राइस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करें। रशीद, पाकिस्तान के पास कोई एक खैर मुझे बताएं कि जो हमें जोड़े हुए हो। अगर किसी दर्जे में है तो हमारी फौज थी और उसकी हालत भी अब आपके सामने है। बाकी तो हमारे पास कोई एक खैर भी ऐसा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे हम एक नेशन हो। यहां पे मजहबी इख्तलाफात भी, लिसानी बुनियाद के ऊपर इख्तलाफात भी, और फिर दूसरे मुल्कों की जो प्रॉक्सी जंगें वो भी यहां पे होती हैं। तो पाकिस्तान के साथ तो कई एक चीजें अटैच हैं और ये तो पूरे का पूरा आप समझ लें इसको तोड़ के बनाने की जरूरत है लोगों के जो अजहान हो चुके हैं। आप जो दूसरे मुल्कों की मिसालें दे रहे हैं उनके पास डिसीजन करना आसान है, हमारे पास बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमने अमेरिका से बहुत पैसा लेके खाया हुआ है। हमारे 2 बड़े फाइनेंसर जो है ना पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पहले नंबर पे सऊदी अरब है और दूसरे नंबर पे अमेरिका है। तो इसलिए उनकी मर्जी भी चलती है ना। देखिए उनकी मर्जी कितनी चलती है कि
इतना मजबूत डिक्टेटर मुशर्रफ है और नवाज शरीफ साहब को ले गए इधर से आके, इसलिए कि वो हमें खिलाते हैं। तो यहां पे जो पावर है वो है एस्टेब्लिशमेंट के पास, और उनके पास डायरेक्ट बजट अमेरिका से और सऊदीया से आता है, तो फिर मर्जी तो उनकी चलेगी। एक दिन में तो हम अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। हम बड़ी कोशिश करते हैं कि चाइना और अमेरिका के दरमियान बैलेंस करने की कोशिश करें, और फिर चाइना के साथ जो हमारी दोस्ती है वो अपनी जगह है, और उसमें सिर्फ चाइना का कमाल नहीं, हमारा भी कमाल है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी जो उनसे टेक्नोलॉजी ली है तो बहुत पैसा खिलाया है चाइना को। चाइना भी पाकिस्तान का शुक्रगुजार है इस एतबार से। चाइना तो अब खैर अपनी मेहनत की वजह से ऊपर चला गया, अदरवाइज शुरू में तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिका के साथ इंट्रोड्यूस चाइना को पाकिस्तान नहीं करवाया था। ये आपको जो अब का चाइना नजर आ रहा है, ये तो पिछले 25-30 साल में यहां तक पहुंचा है, वरना तो चाइना भी एक गरीब मुल्क ही था, वो ऊपर आ गए। तो अब इस तरफ पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका से हमारी जान छूट नहीं सकती, और कोई शख्स इस जोन में भी मुब्तला न रहे कि अमेरिका जो है वो अपनी पावर लूज कर चुका है। इस वक्त भी लीडिंग पावर अमेरिका है। बहुत शुक्रिया आपका जो मौक़िफ़ था हमने आवाम के सामने रखा, आप सबका बहुत शुक्रिया। नहीं समझते सर किसी को, सर आपका टाइम बहुत ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी। अच्छा, ये पंफलेट तो सारों को एक एक सेट देना जी। अच्छा जी, इसमें वो करबला वाला रिसर्च पेपर भी है मेरा, वो भी अच्छा आपको तो गिफ्ट में मिल जाना था। अच्छा चलिए, अच्छा माशाल्लाह, ठीक है, आप कर लीजिएगा सर, निकल लेते हैं। ओके सर, उस्मान भी थले तक छोड़ के आओ ना। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।